घर पे खिचड़ी तक देने का पैसा नहीं था। 14 जनवरी को खिचड़ी भेजा जाता है सबके घर, तो उतना तक की पैसा नहीं था। तो मैं जहाँ काम करता था वहाँ से मैं 2000 रुपये लिए। जय हिंद एवरीवन। भाई, इस ब्लॉग से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। देखो, अभी मैं घर पर हूँ और एक भैया हैं जो कि हमसे मिलने के लिए हमारे गांव आए हुए हैं, और वो भैया पुलिस में भर्ती हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए होंगे। अभी उनके पास चलते हैं और वो भैया खुद बताएंगे, ठीक है ना। और चलते हैं, पहले बाइक निकालते हैं, उसके बाद से फिर डायरेक्ट भैया के पास चलते हैं। मेरा नाम विशांत विश्वकर्मा है। मैं 26 बटालियन PSC में 19 बैच का जवान हूँ। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। जब मैं 9th में था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता था। 9 से आप सोच लिए थे? हाँ, 9 से ही सोच लिए थे कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में मैंने काम करना शुरू किया गैराज की दुकान पर। और उस टाइम कितने में पढ़ रहे थे आप? उस टाइम मैं 9th में पढ़ रहा था। 9th की छुट्टी हुई थी। हाँ। फिर मैं गैराज की दुकान पे काम करने लगा। वहाँ पर मुझे 10 रुपये 20 रुपये पर डे का मिलता था, और मैं वही 2012-13 की बात है, काफ़ी अच्छा लगता था। मैं सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर 10th पास किया, फिर 12th पास किया। 12th पास करने के दौरान भी मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करूं, तो मैं कंप्यूटर कोर्स करने लगा। फिर उसके बाद से मैं हीरो एजेंसी में भी काम किया। आप ये सोच रहे थे कि मैं अपना पढ़ाई भी करूं और हाँ, पार्ट टाइम जॉब भी क्योंकि घर की परिस्थिति, हाँ, घर की परिस्थिति थोड़ी सी डाउन थी। हाँ। और मुझे लग रहा था कि छोटी शुरुआत करने से ही मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा। तो अच्छा, भर्ती के बारे में अभी नहीं सोच रहे थे? भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था मैं, कुछ भी नहीं। हालांकि 10th पास करने के बाद लोग NCC करते हैं, आर्मी के लिए दौड़ते हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। हाँ, कुछ भी नहीं ऐसा सोच रहा था। उसके बाद क्या किए? 12 पास करने के बाद? 12 पास करने के बाद जैसे कि 12 में थोड़ा सा एक चेंज हो गया था मेरे साथ। चेंज ये हुआ था कि मैं बायोलॉजी से इंटरमीडिएट करना चाहता था, लेकिन मेरा बायोलॉजी से इंटरमीडिएट ना होकर के मैथ से इंटरमीडिएट हो गया, जिसकी वजह से मेरा सारा सब प्लान खत्म हो गया मेरा कि मैं क्या करूं अब आगे। अब नई शुरुआत करनी थी। तो मैं सोचा कि अब चलो, अब BHU से मैं BA के लिए फॉर्म डाल दिया। एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाया, तो मैं थोड़ा सा निराश हो गया, और पैसे की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से मैं बाहर चला गया काम करने के लिए। अभी भी भर्ती के बारे में नहीं सोचे थे? उस समय भर्ती के बारे में नहीं सोचा था। मैं देखो, 10 पास कर लिए, 12 भी पास कर लिए और गैरेज पर काम भी कर लिए, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं पुलिस में भर्ती हूँगा, मैं ये करूँगा। मतलब भर्ती के बारे में अभी भी कुछ नहीं सोचे थे। और फिर भैया वहाँ जब गए तो वहाँ पर कितना दिन तक आप काम किए थे? मैं वहाँ पर काम करने इसलिए गया था कि मैं सोच रहा था कि अच्छे पैसे हो जाएंगे तो एक अच्छी इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा करके मैं फिर पढ़ाई करूँगा। लेकिन वहाँ पर मुझे बोला गया था कि 10,000 रुपये महीने मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर 10,000 नहीं, मुझे 6,000 देने के लिए वो बोला। तो मैं कहा कि अब इतनी दूर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। तो मैं 6,000 पे वहाँ काम करने लगा, और फिर आया। कितना तो महीना तक वहाँ काम? 4 महीने तक काम किया। पैसे की परेशानी खत्म नहीं हुई, तो मैं लखनऊ भी काम करने लगा। डाटा एंट्री का काम। फिर वहाँ से पैसे की परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि घर पे खिचड़ी तक देने का पैसा नहीं था। 14 जनवरी को खिचड़ी भेजा जाता है सबके घर, तो उतना तक की पैसा नहीं था। तो मैं जहाँ काम करता था वहाँ से मैं 2000 रुपये लिए, एडवांस 2000 रुपये लिए। फिर मैं घर आने लगा। जल्दी में ट्रेन पकड़ लिया, बहुत भीड़ थी, और मैं बस गेट पर खड़े होने की जगह थी, और वहीं खड़ा होकर के मैं आ रहा था, और बैग अपना दरवाजे के पास ही मैं रख दिया था। फिर वो क्या हुआ कि ट्रेन के चलने के कुछ घंटे बाद मेरा बैग गिर गया। नीचे गिर गया? बैग नीचे गिर गया, और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरे सारे पैसे, कपड़े और सारी किताबें मतलब उसी में थी। मेरा सब कुछ ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वहीं बैग गिर गया, मैं देखता ही रहा था। कुछ समय बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कूद जाऊं या फिर ट्रेन चैन पुलिंग कर लूं। तो मैंने चैन पुलिंग की। उसके बाद मैं बैठ करके बहुत रोया, क्योंकि बैग मेरा नहीं मिला। फिर मैं सोच रहा था घर पर क्या बोलूंगा, घर पर क्या बीतेगी जब लोग सुनेंगे कि 2000 रुपये गिर गए, जिससे मैं खिचड़ी भेजने वाला था। तो मैं बहुत निराश हो गया था। मैं सोच रहा था कि सारी परेशानी की जड़ मैं हूँ। मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी ने मुझे बताया, संभाला। फिर उसके बाद से घर जाने की हिम्मत हुई। घर गया तो मम्मी ने बोला चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे तैसे वो भी त्यौहार ख़त्म हुआ। फिर मैं लखनऊ लौट के आया। फिर उसके बाद से
कुछ तो दिन मैं तक वहाँ कुछ भी दिन काम तक हाँ किए। काम किया। उसके बाद से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, आपको नहीं तब आपको फोन आता है एक, तब मुझे फोन आया गांव से कि भैया ने फोन किया कि यार यहाँ पे सभी लड़के जो मेरे साथ के थे तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए। कुछ लोग आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग यूपी पुलिस के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे चीज़ें चल रही थी, कुछ लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर मुझे भी फ़ोन आया कि यार तुम कहाँ क्या कर रहे हो, चलो आओ यहीं पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ो। तो फिर उसके बाद से मैं भी पढ़ने लगा। लेकिन क्या था कि कंपटीशन बहुत हाई था। वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे जो 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे थे, और मैं काम करने के बाद उसके बाद से मैं पढ़ाई करना शुरू किया था। बिल्कुल जीरो से शुरुआत थी मेरी। हाँ, लेकिन लगातार मेहनत करने से, लगातार मेहनत कर, हालांकि शुरुआत में मैंने कोचिंग में गैप भी किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार मेहनत करने से थोड़ा सा सुधार आया मेरे में, और मैं उस कोचिंग में जगह बना पाया अपनी। हाँ। अच्छा, आपको ऐसा मतलब आपके अंदर भी ऐसा लगता होगा कि हाँ जितने लोग भी कोचिंग में हैं हमसे तेज होंगे, मैं कभी तेज नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी तेज हो ही नहीं पाऊंगा, मैं ये सोच रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे, जीके जीएस मैथ एक एक सेकंड में बता रहे थे। और फिर आप किस तरह से पढ़ाई किए कि उस कोचिंग में मतलब अच्छा नंबर लाने लगे? मुझे जो भी चीजें सर बताते थे उसको मैं लिखता था, लिखता ही लिखता था, चाहे वो कुछ भी बताएं। हाँ। सर बताएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, जीएस जीके सारी चीजें, मैथ हर एक चीज को लिखता गया, नोटिस का उसको घेरता गया, अंडरलाइन करता गया, इस तरह से पढ़ता गया। फिर बुकें भी पढ़ता था घर पे आकर के। फिर अच्छी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, तो मोटिवेशन भी मुझे मिलने लगा। जब मोटिवेशन मिलता है तो काम करने की जो हमारी क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ, तो मुझे अच्छा भी लगने लगा। और कितना महीने वहाँ पर क्लास किए? और वहाँ पर मैं क्लास कर रहा था 9 महीने, 8 से 9 महीने क्लास किया। हालांकि शुरुआत में मेरी शुरुआत बहुत खराब रही वहाँ पे, तो मैं 8 से 9 महीने क्लास किया, बढ़िया से पढ़ाई की। लेकिन वहाँ पर यार टेस्ट जो होता था उसमें मैं कभी पहला स्थान नहीं प्राप्त किया, कभी मुझे पहला स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई था। मेरा हमेशा 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 40 30 35 32 30 35 इतना ही सही होता था। लेकिन ऐसे धीरे धीरे मैं हंसता खेलता रहता, मैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था। रिजल्ट कैसा आया वो ध्यान नहीं, क्योंकि मेरा वो फाइनल रिजल्ट था नहीं। तो फिर मैं, लेकिन जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम दिया और रिजल्ट निकला तो मेरा नाम आया, तो मुझे बहुत भर्ती हो चुके थे, बहुत सही महसूस। आपको भरोसा था कि नहीं कि मैं भर्ती हो जाऊंगा? मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे। अच्छा, जब आप पेपर स्कूल में कोचिंग में टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे और आपका जब रिजल्ट निकला तो सिलेक्शन हो चुका था, तो मुझे बहुत ही खुशी। आज अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नौकरी से लेट हूँ। तबीयत खराब होने के कारण मैं नौकरी से लेट हो गया, जॉब से मैं अभी जॉब पे नहीं गया हूँ, और मेरी सैलरी भी नहीं आ रही है, और पैसे की परेशानी भी बढ़ती गई, और तबीयत भी बीच में खराब हो गई, तो जिसके वजह से मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया। तो फिर भी हिम्मत करके मैं पढ़ाई शुरू किया। मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूँ, ऑनलाइन अनअकैडमी पे पढ़ाई करता हूँ, सब्सक्रिप्शन लेकर के स्टेट पीसीएस का। तो वहाँ पर जो भी मुझे चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ, आप लोगों को देना चाहता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों को मिली, आप लोगों को भी मिले। मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर करूँगा। तो उसके लिए मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, V2 स्पेस शॉर्ट जीके। मैं उस चैनल पर मैं अपने, मुझे जो जानकारी है, जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूंगा उस पर। हालांकि ये चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए मैं उतना चर्चित नहीं हूं, इसलिए मैं नीलेश भाई से मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा नीलेश भाई का सपोर्ट देख करके और इनसे मिल करके। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जिस लक्ष्य के लिए तत्पर हैं, वो लक्ष्य बिना पाए कभी रुकिएगा मत, मेहनत करते रहना रहिए ना उस चीज को, क्योंकि एक ना एक दिन मिलेगी वो चीज, भले ही कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े। ये और कभी दिमाग में कुछ आएगा ना, तो ऐसे लोगों को सोच लेना जो लोग बाहर कमा कर और आकर अपना अच्छे से पढ़ाई कर भर्ती हो चुके हैं। तो कंटिन्यू रखना, ठीक है ना। और भैया से मिलकर काफी अच्छा लगा है, और चलते हैं भैया, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद। दोस्तों को भी जय हिंद। जय हिंद भाई, और भैया को सपोर्ट करना, ठीक है ना। इनके चैनल का नाम एक बार और बोल दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम V2 स्पेस शॉर्ट जीके है, जिसपे मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो आप लोग तो भैया को पहचानते नहीं हो, तो इसलिए ये भैया हमसे मिलने आया है कि मतलब हमको आप लोग ज्यादा लोग जानते हो, जिसकी माध्यम से भैया को भी जानोगे, तो ये अच्छी अच्छी चीजें देंगे। ये किस तरह तैयारी करते थे, किस तरह पढ़ाई करते थे, तो वो सब चीजें ये अपने यूट्यूब पर बताते रहेंगे भाई, तो सपोर्ट करना, ठीक है ना। जय हिंद। जय हिंद सभी दोस्तों, जय हिंद नीलेश भाई।